भानवी सिंह लगातार अपने पति रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार शिकायत कर रही हैं, कार्रवाई की मांग कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब उनके ही खिलाफ उनके बेटे पहली बार सोशल मीडिया पर आकर श्रद्धा निशाना अपनी ही मां पर और बहुत ही इमोशनल पोस्ट करते हुए कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर मां ऐसा क्यों कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीएमओ में शिकायत करने के बाद भानवी सिंह ने पिछले ही दिनों ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और हथियारों की तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया था। लेकिन इन सबके बीच राजा भैया और भानवी सिंह के बेटे अब सोशल मीडिया पर आकर अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए नजर आए। जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शिवराज प्रताप सिंह ने राजा भैया के बेटे हैं, उन्होंने बेकायदा पोस्ट करते हुए लिखा कि जय सिया राम, मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में पोस्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि इसके बाद इस विषय पर कुछ ना लिखना पड़े। इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना बहादुरी का काम नहीं है। हमारे माता पिता मम्मा और दाऊ गत 10 वर्षों से अलग रह रहे हैं। उसके पहले कुछ वर्ष परिवार के बड़ों के कहने पर हम बच्चों के खातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के बीच संबंध समान नहीं थे। बाद में मम्मा ने दाऊ को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगी। हम सब बड़े हो गए तो दाऊ ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। तभी संपत्तियों और रुपयों की चाह में मम्मा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया और संबंधियों में दाऊ की बैड एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया पर उचित नहीं। मैंने स्वयं दोनों के बीच मीडिएशन का प्रयास किया था, जिससे दोनों अपना अपना जीवन आराम से जी सके, लेकिन मेरे और मेरे भाई की इस पहल को मम्मा ने ठुकरा दिया। हमारे बाबा, आजी और परिवार के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी कई प्रयास किए, लेकिन हमारी मां ने किसी की बात नहीं सुनी। कोर्ट में उन्होंने कहीं 50 करोड़ रुपए की मांग की है तो कहीं 100 करोड़ रुपए मांगा है, साथ ही 25 लाख रुपए प्रति माह की मांग भी की है। इनके इसी स्वभाव के चलते दाऊ ही नहीं बल्कि इनके अपने माता पिता, ससुर, चचेरे, ममेरे, भाई बहन, यहाँ तक कि हम दोनों भाई भी इनसे बात नहीं करते। इनकी किसी से नहीं बनती, लेकिन ये महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर भड़का रही हैं। जितने वर्ष ये यहाँ पर रही, नौकरों को मारा पीटा, मुकदमे इन्होंने कई कर रखे हैं। उसे मुकदमे की तरह ही लड़ना चाहिए। सही या गलत का फैसला न्यायालय करेगा, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने वाले विशेष पार्टी के लोग। दाऊ के बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि दाऊ ने हम सबका अच्छा भरण पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी, धर्म संस्कार दिए, अपार स्नेह दिया। हमारे दाऊ ने इस विषय में सार्वजनिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है और शायद कुछ कहेंगी भी नहीं, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि हमारी मम्मा बदले की भावना में इतनी बह गई हैं कि उन्हें अपने बच्चों की भविष्य की, खास तौर पर अपने बेटियों की शादी की चिंता भी नहीं है। इनका एजेंडा कुछ और है, वो भी बाद में पता चल जाएगा। इस प्रकार बेकार पोस्ट करने से केस में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। ट्वीट करके हमारी मम्मा केवल दाऊ को बदनाम करना चाह रही हैं, जिससे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि को हानि पहुंचे। दाऊ का जीवन एक खुली किताब है, पूरा कुंडा उनका परिवार है। रही बात संपत्ति की, तो हमारी मां के पास दाऊ से भी अधिक अचल संपत्ति है। उन्हें कहीं ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, आराम का जीवन जी रही हैं। कोर्ट में महंगे से महंगा वकील खड़ा कर रही हैं। कई वर्ष दाऊ से अधिक इनकम टैक्स भी भरा है। आशा करता हूं कि मेरी इस पोस्ट के बाद वे अपनी ऊर्जा अदालत में मुकदमा लड़ने में लगाएं, ना कि सोशल मीडिया पर। राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपनी इस पोस्ट में नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया, अमित शाह ऑफिस और पीआईबी होम अफेयर्स और अपने माता पिता को भी टैग किया है। आपको ये भी बता दें कि शिवराज के दूसरे भाई यानी कि बृजराज प्रताप सिंह ने भी इस मामले में एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने भी अपनी मां पर कई सारे आरोप लगाए और उन्होंने ये भी लिखा कि एक तरफ जहां आजी को अस्पताल में हार्ट अटैक आया हुआ है और परिवार वाले परेशान हैं, तो इसी बीच परिवार को तोड़ने के लिए मां बेबुनियाद आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई इसे ना समझी जाए, बल्कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। तो पहली बार राजा भैया के दोनों बेटे सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बातें रखी और अपनी मां के खिलाफ खड़े नजर आए। हालांकि इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अटल टीवी।